नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बेलपत्र के महा उपाय लेकर आए। तो सेहत से स्मृति तक बेल के पत्तों के ये हैं शुभ लाभ। तो बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके 3 पत्तों में सत्व, रज और तम गुणों का वास माना गया है। यही नहीं, बेल पत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक भी हैं। बेल का ये महत्व यूं ही नहीं है, इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही नेगेटिव एनर्जी को ये दूर करने में बहुत कारगर माने जाते हैं। तो आइए जाने बेलपत्र के उपाय जो हमेशा आएंगे आपके काम। बेलपत्र के उपाय। सेहत से समृद्धि तक बेलपत्र ना सिर्फ पूजा के काम आता है बल्कि इसके कई फायदे और भी हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की बूटियां और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उनमें से ही एक है। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की बड़ी महिमा बताई गई है। इसी छाया में बैठकर स्नान करने से, भोजन करने से और कराने से मनुष्य हर पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको आज बताएंगे। अपनी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहें तो आजमा भी सकते हैं। दिल के मरीजों के लिए बेलपत्र के उपाय। बेलपत्र को दिल के रोगियों के लिए भी बहुत ही खास औषधि माना जाता है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार दुरुस्त हो जाता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक की बीमारी कम हो जाती है। हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधित रोगों से भी आपको आराम मिलता है। इस तरह की आयुर्वेदिक मान्यताएं ज़रूर हैं, इसके साथ आप ज़रूर करें। तो बेल के पत्तों से आर्थिक परेशानी दूर करें आप। सावन शिवरात्रि में, सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेल पत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। इसे ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में आप रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो जाएगी, धन वैभव आएगा। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करेंगी आपकी तिजोरी में, आपके घर में, और साथ ही रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। किसी को भी अगर आपने कर्जा दिया हुआ है, वापस नहीं कर रहा, या पैसे उधार दिए वापस नहीं कर रहा, तो यकीन मानिए आपके पैसे के रास्ते ये खोल देगा और वो हाथ जोड़ के पैसे दे के जाएगा। तो बेल के पेड़ की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति आपको होने लगती है। इसलिए सावन में शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को भी जल देना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके लिए बहुत फायदेकारी होता है। तो बेल पत्र से पाए कानूनी संकटों से राहत। अगर आप काफ़ी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम स्तुति, राम श्रुति का पाठ आप जरूर करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें, आपका काम हो जाएगा। अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। इसलिए हो सके तो आप सावन के महीने में बेल का वृक्ष जरूर लगाएं। ये आपके लिए अच्छा का काम करेगा, दूसरों के लिए भी अच्छाई का काम करेगा। तो संतान सुख पाने के लिए भी बेल के अचूक उपाय हैं। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और इन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ा दें। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। ये उपाय आपको आपके वंश में वृद्धि करवा देगा। अगर आप ये उपाय लगातार करते हैं तो आपके हर तरह की प्रॉब्लम हटेगी और आपके वंश की वृद्धि होके ही रहेगी। तो दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए भी बेलपत्र के बहुत अचूक उपाय हैं जो हमेशा सफल होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उनके वैवाहिक जीवन में जो है सुख में वृद्धि होती है। अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बना रहता है तो उनसे ये उपाय जरूर करवाएं। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं, उनको संतान का सुख जरूर मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन
आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं। ये आपको वंश में वृद्धि कराएगा, आपके सुखों में वृद्धि कराएगा, सौभाग्य में वृद्धि कराएगा और घर के बुजुर्गों को बहुत फायदा होगा इससे। फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति हो जाएगी और आपको हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। बेलपत्र से धन लक्ष्मी पाने के भी उपाय आपको बता देते हैं। तो सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का तो नाश होता ही है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है। शिवजी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपके धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी भी वजह से आपको धन प्राप्ति में बाधा हो रही है तो इस उपाय से वो बाधा दूर होगी और आपको महालक्ष्मी स्वयं घर आके पैसे प्रदान करेगी। आप यकीन मानिए ये उपाय बहुत कारगर है। 3 घंटे में ही आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये इतना अच्छा उपाय है। यदि आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए जिसका निवारण तत्काल करना आवश्यक हो तो आप अपने आसपास ऐसे शिव मंदिर के पास जाए जहां बेलपत्र हो, बेलपत्र का पेड़ हो। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, पेड़ के नीचे पड़े किसी भी कंकड़ को भगवान शिव का स्वरूप मानकर पूजा कर दें। इस कंकड़ पर आप एक चावल या मूंग का दाना चढ़ा दें, साथ ही एक लोटा जल अर्पित जरूर कर दें और भगवान से अपनी समस्या के बारे में बताएं और शीघ्र पूरी होने की कामना करें। वहाँ पे कामना मांगे। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्या 2-3 घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगी और आप उस मुसीबत से उस समय के लिए निकल जाएंगे और आगे आने वाले समय के लिए भी आपको ये उपाय काम करेगा। बेलपत्र लगाने के आपको फायदे बता देते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र के जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में दरवाजे पर बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियों का असर दूर हो जाता है। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये परिवार के सदस्यों को तेजवान और ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष और अन्य दोष के अशुभ प्रभाव भी आपके और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। तो बुरी शक्तियों का अगर आपके घर के अंदर प्रवेश और बहुत टाइम से आप इस प्रॉब्लम से घिरे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अचूक से उपाय बता देते हैं जिससे बुरी शक्तियाँ आपके जीवन से स्वतः ही चली जाएंगी। अगर कोई भी आपके ऊपर टोने टोटके कर रहा है या कोई भी क्यों ना हो, आपका कितना बड़े से बड़ा इंसान वो क्यों ना हो, उसको भी पछाड़ने की ताकत रखता है ये उपाय। आपको उसके टोने टोटके से मुक्ति दिला देगा, उसका विनाश करना शुरू कर देगा, उस इंसान को इस हद तक बीमार कर देगा कि वो आपसे दुश्मनी लेने की सोचेगा भी नहीं और आपको किसी भी हालत में वो परेशान नहीं करेगा। तो आपके दुश्मनों का विनाश कर देगा। ये उपाय तो जरूर करें। घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाने से भी काफी अधिक आपको फायदा मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी। आप एक बेलपत्र का वृक्ष लें, उसको किसी प्लांट के अंदर, किसी गमले के अंदर आप लगाएं। आप उसको सहायता देते हुए लगाएं, जैसे हम मनी प्लांट को सहायता देते हुए लगाते हैं, तो आप उसको लगाएं और घर के अंदर भी लगाएं, घर के बाहर भी लगाएं। ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। आपके घर के अंदर अच्छी शक्तियों का संचार होना शुरू हो जाएगा और किसी ने भी अगर आपके ऊपर टोना टोटका किया है तो वो स्वतः ही उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, आपको हर तरह से बचाएगा। तो आप अगर घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके बारे में आपको ये पता ही होना चाहिए। ये उपाय आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है और पॉजिटिविटी के पास लेके जाता है। आपके घर को जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपके घर के सदस्यों को जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ये उस इंसान को, उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपके जीवन से दूर कर देगा सदा के लिए। उसकी अगर वो आपके ऊपर ज्यादा टोटके कर रहा है तो वो खुद ही झेलेगा, क्योंकि भोले बाबा आपकी हेल्प करेंगे। इतना कारगर होता है ये वृक्ष। तो जरूर लगाएं, सावन के महीने में लगाएं और अपना फायदा उठाएं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।